जय हिंद। मैं क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा था, केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि IUPAC नाम निकालने के क्या क्या तरीके हैं और क्या आपको याद रखना है। आई थिंक जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, मैं आशा करता हूं कि उन्होंने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा कि IUPAC नाम निकालने के लिए क्या क्या हमें पता होना चाहिए। आज हम लोग IUPAC नाम क्लास 10 के अकॉर्डिंग और कंपटीशन के अकॉर्डिंग मैं आपको सिखाऊंगा कि आखिर में IUPAC नाम निकालना कैसे होता है। एक एक चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि क्लास 10 में कितने टॉपिक्स का आपको IUPAC नाम निकालना सीखना है। तो मैं यहाँ पे एक एक टॉपिक लिखूंगा और उस टॉपिक को सीरियल बाय सीरियल यानी सीक्वेंस वाइज मैं उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो देखिएगा, पहला हम लोग पढ़ेंगे, पहला जो IUPAC निकालना सीखेंगे, IUPAC बता चुका था कि IUPAC का मतलब क्या है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखिए पहला हम लोग देखेंगे एल्केन का। किसका देखेंगे? एल्केन। एल्केन श्रेणी में जो जो तत्व होते हैं, जो जो यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक, उनका हम लोग सीखेंगे कि आखिर में IUPAC नाम कैसे निकाला जाएगा। दूसरा हम लोग सीखेंगे एल्कीन। किसका सीखेंगे? एल्कीन का। तीसरा सीखेंगे एल्काइन। क्या सीखेंगे? एल्काइन। ठीक है। चौथा हम लोग सीखेंगे हेलो एल्केन। किसका सीखेंगे? हेलो एल्केन का। आई बात समझ में? पांचवा सीखेंगे एल्कोहल। क्या सीखेंगे? एल्कोहल, ये सीखेंगे। चलिए, छठवां मैं आपको सिखाऊंगा एल्डिहाइड। क्या सिखाऊंगा? एल्डिहाइड। चलिए, सातवां सीखेंगे कीटोन। क्या सीखेंगे? कीटोन। चलिए, आठवां सीखेंगे कार्बोक्सिलिक। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। टोटल आपको क्लास 10 में ये 8 के 8 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए जो हेलो एल्केन होते हैं उसमें भी 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा इसमें 4 होंगे? तो यहां पे लिख देता हूं BR CL F और I। इसको बोलते हैं ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो। समझ में आ गया? मैं पिछले वीडियो में जब बताया था कि IUPAC आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या क्या आपको याद रखना है, वहां पे मैं ये भी समझा चुका था। ठीक है, तो टोटल 8 के 8 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। मैं बेसिक से एक एक आपको बनाऊंगा स्ट्रक्चर और आपको समझाऊंगा कि आखिर में क्या क्या आपको ध्यान रखना है। आपने कार्बन जो है 1 से लेकर के 10 तक मैंने बोला था कि कार्बन का नाम याद रख लीजिएगा कि 1 को क्या बोलते हैं। अगर कार्बन 1 रहा तो क्या बोलोगे, 2 रहा तो क्या कहोगे, और 3 रहा तो क्या करोगे। आई थिंक आप लोगों ने उस चीज को नोटिस किया होगा, है ना। तो मैं बता दूं कि अगर कार्बन 1 रहता है उसको बोलते हैं मेथ, 2 रहेगा तो एथ। ऐसे मैंने टोटल 10 बताया था। मैं नाम बताता हूं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। टोटल 10 के 10 आपके दिमाग में याद होना चाहिए, छप जाना चाहिए। ठीक है,
चलिए तो अब देखते हैं पहला एल्केन। ठीक है, एल्केन श्रेणी वाले पहला हम लोग देखेंगे कि पहले एल्केन वाले देखते हैं। एल्केन, देखिए अगर आपको एल्केन का आईयूपीएसी निकालना हो तो सबसे पहले यही जानना होगा कि आईयूपीएसी नाम में कौन सा शब्द जोड़ोगे। देखिए जब भी एल्केन होगा ना तो उसमें आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा, है ना। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई देगा, सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई देगा, ऐसे एक डंडी दिखाई देगी। ठीक है, तो आप पहचान लीजिएगा कोई एल्केन का है। ठीक है, समझ में आ गया। एल्कीन में 2 गो डंडी दिखाई देगी और एल्काइन में 3 गो डंडी दिखाई देगी। समझ में आ गया। अगर मान लीजिए कि एगो 2 गो तीनों आ गया तो आप क्या करोगे, इसके लिए भी मैं इंट्रोडक्शन वाले में समझाया था, आप समझिएगा वहां पे थोड़ा जा करके आपको समझ में आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इसका मतलब एल्केन का है। केवल अगर सिंगल बॉन्ड रहा, डबल और ट्रिपल नहीं रहा, तब की बात कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। तो आप इसमें क्या जोड़ोगे, इसमें याद रखिएगा, इसमें एक शब्द जोड़ोगे एन। क्या जोड़ोगे? एन। ठीक है, इस पे हम लोग जोड़ेंगे एन। क्या जोड़ेंगे इसमें? एन। इसके नामकरण करते वक्त तो उसमें जोड़ना है आपको एन। चलिए अब मैं बनाता हूं एक स्ट्रक्चर, ध्यान सुनिएगा। सी, पहला बनाता हूं, पहला क्वेश्चन देता हूं। सी बन गया। अब सी में हमको पता है कि 4 गो डंडी चाहिए। कितनी डंडी चाहिए? 4 गो। अगर एक एक डंडी देंगे तो 4 गो डंडी देंगे। देखिए अगल बगल यहाँ पे 1 2 3 और ये नीचे 4। आई बात समझ में? चलिए तो इस 4 गो के साथ हम जोड़ेंगे एच 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 और नीचे एच, या इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, सी और एच 4 गो है ना, इसलिए CH4, है ना। अब इसका नामकरण करना है कि आखिर में CH4 को क्या कहते हैं, यही है आपका IUPAC नाम। तो नीचे लिखूंगा IUPAC नेम। देखिएगा अभी एगो कार्बन है ना, तो देखिए इसको पढ़ते हैं मेथ। क्या पढ़ेंगे? मेथ। अब ये मेथ हो गया, एक ही कार्बन था, तो इसमें क्या जोड़ेंगे? अब N जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथेन। बात समझ में आ गया? क्या बोलेंगे इसको? मेथेन, है ना। इसको बोलेंगे मेथ और उसमें N जोड़ देंगे तो मेथेन हो जाएगा। चलिए दूसरा देखिए, ऐसे बनाता हूं एक और प्रश्न। सबको 4 डंडी देना है, बीच में एक डंडी दे दिए, यहाँ पे H H H H H H, है ना। हम सिंगल बॉन्ड वाला पढ़ रहे हैं इसलिए एक एक डंडी दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोलेंगे? दूसरा क्या बन सकता है? C। H के को है 1 2 3, इसलिए H3। फिर सिंगल बॉन्ड बीच वाला, फिर C के साथ 3 गो H है ना, तो CH3। ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, ऐसे भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको क्या नामकरण करेंगे, इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे मेथ, इसको बोलेंगे एथ। 2 कार्बन है ना, तो मेथ और एथ। तो पढ़ेंगे मेथ और एथ, एथ में क्या जोड़ेंगे? N जोड़ेंगे तो हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। ठीक है, ये हमारा हो गया एथेन। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए तीसरा देखिए, अगर 3 कार्बन हो, ऐसे 3 हो, अभी 1 और 2 कार्बन लिए थे, अब 3 ले लीजिएगा। 3 में चारों तरफ डंडी दे दीजिए, 4 गो। 4 डंडी आपको देना ही है, क्योंकि एक एक डंडी देना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जब हम लोग एल्केन पढ़ रहे हैं तो ये H हो गया, ये भी H हो गया, ये भी H हो गया, ये भी H H और H। अब इसको क्या लिख सकता हूँ? CH3, है ना, 3 गो है, बीच में डंडी, फिर C, बीच में 2 गो H है ना, CH2, फिर एगो डंडी, फिर CH3। अब देखिए मेथ एथ प्रोप, ऐसे पढ़ेंगे, 3 गो है तो प्रोप। अब प्रोप में N जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा इसका नाम? प्रोपेन। ये हो गया हमारा, क्या बन गया ये? प्रोपेन। अगर इसी को आप साइकिल के रूप में बना दोगे तो हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। अब कहोगे सर कैसे साइक्लोप्रोपेन बनेगा? तो देखिएगा ऐसे बना दूं, अगर
C और C ऐसे एक एक डंडी दे दिया, और इधर हो गया आपके कार्बन H, यहाँ पे हो गए H और इधर भी हो गए H। टोटल C को 4 गो डंडी चाहिए, तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे 1 2 नीचे H और H। इसको बोलेंगे साइक्लो, क्या बोलेंगे? साइक्लो प्रोपेन। समझ में आ गया? ठीक है, इसी को बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। साइकिल की तरह जुड़ा हुआ है चारों तरफ से, ऐसे होगा तो इसको बोलेंगे प्रोपेन। बोलिए, समझ में आया? 3 हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी एल्केन का चौथा। हटा दो इसको, नोट कर लीजिए। IUPAC नाम एक एक से सिखा रहा हूं, पहले 1 कार्बन का, फिर 2 का, फिर 3 का। ठीक है, चलिए हटाता हूं। देखिए, अब देखिए कि अगर 4 कार्बन हो तो कहोगे कि सर आप कितना दिखाएंगे, 4 5 6। तो देखिए पहले 5 तक लेके जाता हूं, फिर उसमें और श्रृंखला बढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी। देखिए तीसरा, देखिए इसमें कितना लें, तो मैंने 1 और 2 का 3 का समझा दिया था। चौथा प्रश्न हो गया ना। अब चलिए चौथा नंबर देखिए, 4 नंबर, इसमें 4 होंगे, 1 2 3 4। इसमें सबको एक एक डंडी दे दीजिए। चलिए 4 4 डंडी पूरा करना है, तो इधर कर देता हूँ 4, इसको भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। चलिए यहाँ पे लगाइए H H H H H H H H H और H। दूसरा क्या बनेगा इसका? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। आपको समझ में आ रहा है? इसको मैंने ये लिखा है। अब पढ़िए, इसको गिनिए। कार्बन क्या करेंगे? गिनेंगे। तो देखिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 गो है ना, तो ब्यूट हो जाएगा। क्या होगा? ब्यूट। और इसमें क्या जोड़ेंगे? N जोड़ेंगे तो हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। बात समझ में आ गया? कितना आसान है। चलिए अभी इसे थोड़ा हार्ड भी लेके चलेंगे, पहले ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ऊपर का मुझे 3 समझाने में टाइम लग सकता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि बाकी आप ना फट फट करोगे। ठीक है, देखिए तो ये हो गया 5 नंबर। 5वें में 5 कार्बन लेता हूं। देखिए 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 4 डंडी देना है, तो बीच में एक एक दे देता हूँ पहले। चलिए इसको दे दिया 4 डंडी, हो गया ये 4, इसको भी 4, इधर भी 4। लगाइए H 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 और H। अब इसको क्या पढ़ेंगे जी? देखिएगा CH3 क्या पढ़ेंगे? CH3 CH2 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 और CH3 ऐसे आएगा बना हुआ। इसका नामकरण करना है, तो देखिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ये हो जाएगा पेंट। और इसमें जोड़ दीजिए N, तो हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं है। टोटल 5 समझ में आया। अब ऐसे ही आपके पास 6 हो 7 हो, ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन अब हम इस श्रृंखला में थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये आप देखोगे एक सीधी श्रृंखला बन रही थी, अब सीधी नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सा मोड़ूंगा, इसमें और श्रृंखला ऐड करूंगा। तो देखिए इसका आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हटाता हूं, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए टोटल मैंने बता दिया 5 का। अब देखिए ध्यान से, अब समझिएगा। अब इस श्रृंखला में थोड़ा सा ऐड करता हूं, थोड़ा सा इस श्रृंखला को अलग करता हूं सभी चीजों से। देखिएगा ध्यान से। अब इसका बनेगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए C C C C C और यहाँ पे जोड़ देता हूँ बीच में, इधर भी C, इधर भी C और यहाँ भी C, ऐसे। चलिए अब सबको ऐसे बना दूं, ये बन गया। यहाँ भी 4 हो जाएगा, H H H, यहाँ पे H H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H H H और H। यहाँ पे देखिए यहाँ भी H देना पड़ेगा ना, 4 को तो चाहिए डंडी हमको। और देखिए इसके साथ भी है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ H, और इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे पास में ही। चलिए इधर भी हो गया H, है ना। आप थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। यहाँ भी हो गया H H और नीचे H, है ना। 4 4 डंडी सबको मिल गया। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसको कैसे बनाएंगे? दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? CH3 क्या हो गया? CH3 सिंगल बॉन्ड है CH,
यहाँ पे C और ये H है, और नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है CH3, यहाँ पे CH3 ऐसे, फिर क्या हो गया CH, फिर नीचे CH यहाँ पे 2 है, और फिर नीचे CH3 ऐसे गिनेंगे तो फिर आगे है डंडी CH2, ठीक है, और फिर आगे है CH3, मतलब ये वाला ये बना हुआ स्ट्रक्चर ये बना दिया। अब यहाँ पे बात आती है कि सर कार्बन गिनना है, लेकिन कहाँ से गिने। इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये कार्बन गिनने का जो तरीका है मैं आपको समझाया था पीछे, फिर से कहूँगा कि आप वहाँ पे देख लीजिएगा, लेकिन समझिए यहीं पे अब गिनना है तो सर यहाँ से गिने कि यहाँ से गिने। देखिए सुनिएगा, आप ना जब भी ये लटकी हुई श्रृंखला मिलेगी, ध्यान रखिएगा ये लटकी हुई श्रृंखला मिलेगी, है ना, जब ये लटकी हुई श्रृंखला मिलेगी और सब सिंगल बॉन्ड से होंगे, है ना, सब सिंगल बॉन्ड से होंगे और लटकी हुई श्रृंखला मिलेगी, तो इस लटकी हुई श्रृंखला का नाम लिखिए। इसको क्या पढ़ेंगे, कार्बन में C एगो है ना लटका है तो मेथ, म से स्टार्ट हुआ, चलिए यानी M से स्टार्ट हुआ, इंग्लिश में जाइएगा, इंग्लिश अल्फाबेट में M से स्टार्ट हुआ, इसको पढ़ेंगे मेथ और एथ, ये किससे स्टार्ट होगा, एथ यानी E से स्टार्ट होगा, मेथ और एथ, इसको बोलेंगे मेथ, तो M से स्टार्ट होगा। आई बात समझ में। तो सबसे पहले क्या करना है कि चेक करना है कि जो लटकी हुई श्रृंखला है उसमें मेथ नहीं, जो अल्फाबेट में पहले आता है यानी E पहले आता है, तो E किधर से नजदीक पड़ेगा, ये वाला किधर से नजदीक पड़ेगा वही समय गिनना है, ठीक है। तो देखिए यहां से गिनता हूं 1 2 3, यहां से गए तो कितने नंबर पे आए, 3 नंबर पे, इधर से 1 2 3, इधर से कितने नंबर पे आया, 3 नंबर पे। बात समझ में आ गया। देखिए अगर यहां से जाता हूं 1 2 3, तो इधर 3 नंबर पे आया, इधर से 1 2 3, इधर भी 3 नंबर पे है, इसका मतलब कि दोनों तरफ से ये बराबर लटकी हुई है ना, 3 नंबर पे। इसका मतलब कि हम क्या करेंगे कि इधर से गिनेंगे। क्यों इधर से गिनेंगे कि अगर इधर से गिनता हूं तो ये लटका हुआ यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे भी है, तो ये लटका हुआ है उसके बाद ये लटका हुआ है, तो इसलिए इसकी भी वरीयता है, पहले इसकी थी एथ वाले की, उसके बाद मेथ वाले की है, इसलिए हम गिनेंगे तो ऐसे गिनेंगे, ठीक है, ताकि ये भी आ जाए। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5, अब देखिए टोटल 5 हुआ, 5 कार्बन हुआ, सीधे में पहुंच गया। सबसे लंबी श्रृंखला गिननी है तो देखिए अगर 1 के बाद 2 आया तो 2 के बाद 2 रास्ते हैं, एक नीचे की तरफ, लेकिन हमें यहाँ नहीं जाना है, हमें तो जाना है 3 तक, जाना है 3 तक ना। 3 के बाद आपके पास 2 रास्ते हैं, एक सीधे और एक नीचे, तो हम नीचे की तरफ जाएंगे तो 4 और ये 5 होगा, आगे भी जाएंगे तो 4 और 5 होगा, मतलब दोनों तरफ 5-5 ही आ रहा है, इसलिए सीधे चले गए, है ना, नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर ये होता है कि नीचे ज्यादा होता, 6 हो जाता तो नीचे गए होते, ठीक है, चाहे आगे 6 होता तो हम आगे गए ही होते, ठीक है। तो अब देखिए इसका नामकरण कैसे करोगे। अब मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, 5 को नाम हो गया ना, तो क्या हो गया पेंट, तो लिखेंगे पेंट, और इसमें क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे ना, तो हो जाएगा पेंटेन, क्या हो जाएगा पेंटेन। लेकिन अब यहाँ पे गड़बड़ है, ये देखिए लटका हुआ है और ये भी लटका हुआ है, सुनिए, तो ये एथ है ना जी, एथ पहले आता है ना, मैंने बताया था एथ पहले आएगा, मेथ और एथ, कौन नंबर पे लटका है, 3 नंबर पे, तो इसको बोलेंगे मेथ और एथ। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इसको सही से लिखता हूँ, 3 नंबर और ये मेथ एथ, तो लिखेंगे 3 नंबर डैश लगाना ऐसे, फिर लिखेंगे एथिल। ध्यान रखिएगा जो लटकी हुई श्रृंखला रहेगी उसमें इल जोड़िएगा, क्या जोड़िएगा, इल जोड़िएगा, ये जो लटकी हुई श्रृंखला आपको दिखाई देंगे इल जोड़ना है, तो ये हो गया 3 एथिल, मेथ एथ, तो एथ हो गया, उसमें इल जोड़ देंगे तो एथिल। अब देखिए इसके बाद 2 नंबर पे ये आया तो क्या होगा, फिर आगे डैश, फिर 2 नंबर पे क्या जुड़ेगा, मेथ है तो मेथिल, ये क्या हो जाएगा मेथिल। बताइए समझ में आया, 3 एथिल 2 मेथिल। अब इसका नामकरण हो गया, अब ये 5 का क्या नाम था, पेंटेन, यहाँ पे लिख दूंगा पेंटेन, ठीक है, 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन। समझ में आ गया। ये नामकरण सबसे ज्यादा जरूरी है कि गिनेंगे कहाँ से। अगर आप गिनना नहीं सीख पाए ना तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी आपको सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि नामकरण इसका कैसे करना है, ठीक है, तो ऐसे ही आपको गिनना है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं, ये जो है कि चौथा प्रश्न हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए एक और दिखाता हूं आपको, और ऐसे करना है, कैसे करना है देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो चौथा नहीं शायद 6वां था, और देखिए अभी 7वां प्रश्न, 7वां देखिए, ठीक है। अब 7वां देखिएगा और समझिएगा, देखिए ये 7वां नंबर, ठीक है, देखिए सी 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 सी, ठीक है, और यहाँ भी आगे कर देता हूँ सी।
चलिए एक एक बॉन्ड लगा दिया और इसको मैं अब बनाता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे CH3 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ भी हो जाएगा CH2 और यहाँ भी हो जाएगा CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH और यहाँ पे CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH2 CH2 CH3। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए, अब हमें इसका नामकरण करना है, ठीक है। तो अब इसमें नामकरण करना है तो इसमें भी ये लटकी हुई श्रृंखला है, ठीक है। अब लटकी हुई श्रृंखला है तो हम कहाँ से चले गिनेंगे? तो देखिए लटकी हुई श्रृंखला यहाँ से नज़दीक है ना, यहाँ से क्या है, ये नज़दीक है, दिख रहा है, यहाँ से क्या है, ये नज़दीक है, समझ में आ गया। तो ये यहाँ से जो है कि ये वाली श्रृंखला नज़दीक है। अब देखिए, अब आप देखोगे कि यहाँ पे अगर मैं इसको लटका हुआ मान लेता हूँ, इसको लटका हुआ मान लेता हूँ तो यहाँ से ये नज़दीक है। लेकिन अब नोटिस किए तो लास्ट में ये वाला है, लास्ट खत्म यहाँ पे हुआ है। अगर मैं यहाँ से गिनता हूँ, ध्यान सुनिएगा, यहाँ से गिनता हूँ ये पास वाली से, तो हमको लंबी श्रृंखला कार्बन की चाहिए। तो गिनिएगा यहाँ पे 1 2, यहाँ से 2 रास्ते, नीचे की तरफ भी आगे की तरफ है। देखिए 1 2, नीचे देखिए 3 4 5, 5 ही कार्बन आया। और यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, ये लंबी श्रृंखला आगे की तरफ निकल जाएंगे, नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। तो गिनिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अरे समझ में कि हम गिन कहाँ से सकते थे, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, क्योंकि यही तो लास्ट में है, तो लास्ट वाले से गिनेंगे। देखिए मैंने अगर यहाँ से गिना तो ये 6 आया। अब देखिए, अब यहाँ से गिनते यहाँ तक तो कितना आता है, 1 2 3 4 5 और 6, ये भी 6 आता। लेकिन नीचे गए होते तो 6 7 8 आ जाता है, यानी लंबी श्रृंखला ये है। तो लंबी श्रृंखला अगर नीचे की तरफ जा रही है तो अब देखिए इसका मतलब कि ये वाला लटका हुआ माना जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप जब यहाँ से गिनोगे तो देखिए 1 2 3 4 5 5 6 7 8, तो 5 नंबर पे लटका हुआ मिलेगा। ये अब लटका हुआ मिलेगा ना, जिसको आप नहीं गिन पाओगे वो लटका हुआ है, ठीक है, इतना मान लीजिएगा। तो अब देखिए लंबी श्रृंखला देखना था, हमने देखा कि यहाँ पे जाने के बाद नीचे जा रहे हैं तो 8 हो रहा है, तो ये कितने नंबर पे लटका हुआ मिल रहा है, 5 नंबर पे। अब इधर से चेक करिए तो कितने नंबर पे लटका है, 1 2 3 4 नंबर पे लटका हुआ मिलेगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाएंगे और ये 4 नंबर पे लटका हुआ मिलेगा। यानी इधर से ज्यादा पे मिल रहा था और इधर से कम पे, इसलिए यही से गिनेंगे। समझ में आ गया? अब देखिए ये टोटल 8 है, तो 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट। क्या बोलते हैं, ऑक्ट। और सिंगल बॉन्ड है इसलिए लगेगा ऑक्टेन। अब देखिए कौन नंबर पे लटका हुआ था, 4 नंबर पे ये लटका हुआ है ना, जो लटका हुआ क्या जोड़ते हैं उसमें, एक ही कार्बन तो मेथ और उसमें इल जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेथिल। तो क्या हो जाएगा, आगे इसको आगे लिखेंगे, ध्यान रखना जो लटका हुआ रहेगा हमेशा वो आगे रहेगा, ठीक है। तो हो जाएगा 4 मेथिल। क्या हो गया, 4 मेथिल। समझ में आ गया, 4 मेथिल ऑक्टेन। ये हमारा कंप्लीट हो गया, 4 मेथिल ऑक्टेन। बताइए कोई दिक्कत है, नहीं है ना। चलिए अब इसे हटाता हूं, देखिएगा ध्यान से। अब समझिएगा, बस आपको बस बेसिक चीज़ समझनी है एग्जाम में कि गिनना ही कहाँ से। अगर ये आप सीख गए तो फिर तो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए देखिए, फिर से देखिए एक और। चलिए इस बार 8 नंबर देखिएगा, ठीक है। देखिए इतना ज़्यादा आपको करा देंगे ना कि आपको दिक्कत ही नहीं होगा इस पूरे IUPAC नाम में, ठीक है। देखिएगा, देखिए 8 नंबर फिर से बनाता हूँ, ऐसे ऐसे इस बार ऊपर और नीचे लिखता हूँ, यहाँ भी ऊपर और नीचे ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। देखिएगा ध्यान से, समझिएगा, सुनिए। यहाँ पे लिखता हूँ CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे तो चारों है ये, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा CH3, 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 ठीक है। चलिए अब गिनेंगे कहाँ से, इधर से गिने, इधर से गिने, नीचे से गिने, ऊपर से गिने। चलिए कितने जगह है गिनने के, 1 2 3 4 5 6, लास्ट वाले से गिनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से गिनिए तो 1 2 3, ये 3 नंबर पे लटका हुआ आ रहा है। इधर से देखिए तो 1 2 नंबर पे लटका हुआ आ रहा है। मतलब कि हम गिनेंगे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, इधर से गिनना या तो यहाँ से गिनना, इन दोनों के पास है। क्योंकि 1 2 नंबर पे ये लटका हुआ मिल जाएगा, अगर इधर चलेंगे जाएंगे तो यहाँ से 1 और 2 से इधर आ जाएंगे तो ये 2 नंबर पे मिल जाएगा। इधर से बहुत लंबा था तो हम इधर नहीं चलेंगे, इधर से चलेंगे। तो देखिए आप इधर से गिन लीजिए, 1
2 के बाद ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। तो नीचे जाएंगे तो 3 ही अंक मिलेगा, ऊपर भी जाएंगे तो 3 ही मिलेंगे, जबकि हमको लंबा चाहिए। तो 1 2 3 4 और इधर जाएंगे तो 4 ही होगा, नहीं जाएंगे इधर तो 1 2 3 4 5 तक जाएंगे ऐसे सीधे। 1 2 3 4 5 और 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। और n जोड़ देंगे तो पेंटेन। देखिए बन गया ये पेंटेन। अब देखिए ध्यान से, अब ये पेंटेन हो गया, लेकिन लटकी हुई श्रृंखला है ना, तो देखिएगा लटकी हुई श्रृंखला में देखिए यहाँ पे 2 नंबर पे एक ऊपर भी लटका है और एक कहाँ लटका है? नीचे भी लटका है। आई बात समझ में? 3 नंबर पे देखिए ऊपर भी लटका है और ये कहाँ लटका है? नीचे भी लटका है। अब देखिए, अब 2 नंबर पे लटका है और 3 नंबर पे लटका है। ध्यान सुनिएगा, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए 2 नंबर पे भी है और 3 नंबर पे भी है। 2 नंबर पे 2 है और 3 नंबर पे भी क्या है? 2 लटके हुए हैं। ये जो मेथ पढ़ेंगे इसको क्या पढ़ेंगे? ऊपर मेथ है, अकेले है तो मेथ है, नीचे भी क्या है? मेथ है। यहाँ पे 3 नंबर पे देखिए ये भी मेथ है और ये भी मेथ है, नीचे मेथ ही है। अब देखिए टोटल कितने मेथ हो गए? तो टोटल 4 हो गए। देख रहे हैं ना, टोटल यहाँ भी मेथिल 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 4 हो गए, 4 हो गए ना मेथिल। और 2 नंबर पे है 2 मेथिल, तो ध्यान सुनिए यहाँ पे लिखेंगे 2 कामा 2 हो गया। फिर 3 नंबर पे भी है ना, तो फिर कामा 3 ऐसे लिखेंगे। देखिए 2 नंबर पे क्या है? 2 पे भी मेथिल है और यहाँ भी मेथिल है, यहाँ पे 3 पे मेथिल है, यहाँ पे 3 पे मेथिल है। तो 2 कामा 2 फिर 3 कामा 3, क्योंकि तीनों पे है। अब को गो है? 4 गो है ना, तो 4 के लिए प्रयोग करते हैं क्या? टेट्रा। तो लिखेंगे टेट्रा। अब टेट्रा आप नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे जाकर वीडियो देखिएगा। टेट्रा और क्या था? मेथिल। तो लिखूंगा मेथिल। यानी कोई अगर एक से अधिक आया ना तो उसका नाम है, जैसे ये 4 बार आया हुआ है ना इसलिए टेट्रा लगाया। 2 बार आता तो डाई लगाता, ठीक है। 3 बार आता तो ट्राई लगाता, 4 बार आया है तो टेट्रा लगाऊंगा, ठीक है। तो टेट्रा मेथिल कहाँ पे है? तो 2 पे भी है, 3 पे भी है और टेट्रा मेथिल यानी 4 है। 2 नंबर पे ऊपर और नीचे, 3 नंबर पे ऊपर और नीचे, तो इसलिए 3 ऐसे मैंने कर दिया। तो ये हो गया 2 3 टेट्रा मेथिल पेंटेन। ये हमारा हो गया IUPAC नाम एल्केन का। एल्केन का मैंने जितना भी आपको समझाया, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं एल्कीन एल्काइन ऐसे करते करते पूरा कंप्लीट करा दूंगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले लीजिएगा और आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपसे क्वेश्चंस एक भी नहीं छूटने वाला, सब आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।